बन पा रहा है वो रास्ता, क्या कारण है रास्ता न बनने के? जो प्राचीन हजारों साल पुराने मंदिर का पहले तो रास्ता। मैं आपसे प्रदीप चैनल को धन्यवाद दूंगा जो आप क्षेत्र की समस्याओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। क्षेत्र में जितना कार्य कराया आज तक मुझे शायद 17 वार्ड में जो क्षेत्र के लोगों को समस्या रहती है और आने जाने वाले नुकसान करने से मतलब है। अगर ये काम कराने वाले होते तो जिस रोड पर मैं खड़ा हूँ अधिकारी सिंह भी नहीं सुनते और गांव वाले भी नहीं सुनते। दोनों अधिकारी और गांव वाले एक तरह के मिल गए। इन्हें गंदगी पसंद है परंतु अभद्र भाषा न बोले और बोले तो सामने आके बोले जिससे मैं धरातल पर कार्य दिखा सकूं। पोखर पर परमानेंट टैक्स चलवा रहा हूँ जिससे जल निकासी हो। मैंने जब इन क्षेत्र के लोगों से ये कही कि थोड़ी सी आप निगम के अधिकारी डीके सिंह भी नहीं सुनते और गांव वाले भी नहीं सुनते। दोनों अधिकारी और गांव वाले एक तरह के मिल गए। इन्हें गंदगी यहाँ पर जो गंदगी हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पर कीचड़ भरी हुई है यहाँ पर, इसके और डेंगू का प्रभाव चल रहा है गाँव में। लोग बागों के प्रत्येक घर में आवास विकास से कुछ कार्य पास कराए थे। दैनिक पर्दी समाचार, मैं चंद्रमोहन दीक्षित। हम समय खड़े हुए वार्ड नंबर 53 जो तंतुरा बालाईपुरम ग्राम सभा के अंतर्गत आता है, यहाँ पर जो नगर निगम के अंतर्गत आता है। विगत दिनों पूर्व हमारे द्वारा चलाई गई कवरेज चलाई गई थी। यहाँ पर तंतुरा चामुंडा मंदिर जो प्राचीन मंदिर है वहाँ पर रास्ते के लिए कवरेज चलाई गई थी। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं क्षेत्र के पार्षद, उनसे जानेंगे क्यों नहीं बन पा रहा है वो रास्ता, क्या कारण है उस रास्ता बनने के। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ क्षेत्र के पार्षद मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे क्यों नहीं बन पा रहा है वो रास्ता, क्या कारण है रास्ता न बनने के। जो प्राचीन हजारों साल पुराने मंदिर का रास्ता जो कि विगत 30 से 40 मीटर का रास्ता भी नहीं है, वो क्यों नहीं बन पा रहा है, क्या कारण रहा है पार्षद जी? पहले तो मैं आपसे पर्दी चैनल को धन्यवाद दूंगा जो आप क्षेत्र की समस्याओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। मैं माँ भगवती का भक्त हूँ और 9 दुर्गा व्रत भी हूँ। मैंने अपने कार्यकाल में शायद क्षेत्र में जितना कार्य कराया आज तक मुझे शायद 17 वार्ड में कोई दिखाई नहीं देता। कुल मिला के मैं 14 से 15 घंटे क्षेत्र में देता हूँ। जिस रास्ते की आप बात कर रहे हो वो 1 वर्ष पहले चलेंगे, हम रास्ते पे भी चलेंगे, वहीं पर दिखाएंगे। क्योंकि अभी इस समय हम खड़े हुए प्राथमिक विद्यालय पर, यहाँ के बारे में आपने बताया कि टंकी लगाई गई थी विगत दिनों पूर्व। इसमें क्या कारण रहा है ये टंकी बंद रहने का? भी इसमें कारण यह रहा 6 महीने करीब मैंने पूर्व में टंकी लगाई थी तो क्या हुई जो क्षेत्र के लोगों को समस्या रहती है और आने जाने वाले क्षेत्र लोगों को समस्या रहती है। और आज इस गांव के कुछ उपद्रवी लोगों ने इस गांव की ये स्थिति बनाए रखी है, न इसमें कोई ठोटी मिलेगी न सबमर्सिबल का पाइप टूटा हुआ है। तो यहाँ के लोग विकास नहीं चाहते, सिर्फ उपद्रव चाहते हैं और दूसरे की बुराई चाहते हैं। आप खुद मौके पर देख सकते हैं इस गांव की क्या स्थिति है। इसमें तो प्रशासन का, शासन का, नगर निगम का काफी पैसा भी खर्च हुआ क्षेत्र के लोगों के लिए ये प्याऊ बनाई गई थी। इन्हें पैसा खर्च होने से कोई मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ विरोध करने से मतलब है, नुकसान करने से मतलब है। अगर ये काम कराने वाले होते तो जिस रोड पर मैं खड़ा हूँ इस रोड को मैंने MBDA से बनवाया 1.25 करोड़ की निधि से। 6 लाख रुपए जब यहाँ से वापस गया तो पैसा लाना तो बहुत टेढ़ी खीर है, पैसा वापस जाए तो दुख होता है। इन्हें क्या पता है कि पैसा कैसे आता है। पार्षद की कोई निधि नहीं होती, पार्षद का कोई मानदेय नहीं होता, पार्षद की कोई कलम में ताकत नहीं होती। पार्षद सिर्फ जाके मेहनत करके घर घर, जैसे एक भिखारी भीख मांगता है वैसे पार्षद भीख मांग के और कर्मचारी अधिकारियों से अपने संबंध बना के कार्य कराता है। ये लोग काम करने ही नहीं देते। 6 लाख रुपए यहाँ से वापस हुआ, 1 लाख रुपए तंतुरा गांव से वापस हुआ। इन लोगों को काम करने में रुचि नहीं है क्योंकि इन लोगों पर सबसे पहले तो भैंस है, पशु, जो इनकी पशु पानी पीवे, पशु नहाए और पशुओं का गोबर आए दिन रोड पर ही गिरता है। मैं अब तक 10 बार अपनी स्वयं देख रेख में साफ करा चुका हूँ। जिस दिन आपने यहाँ का समाचार दिया था उस दिन भी आपके सामने लड़के सफाई वाले लगे हुए थे या नहीं थे? लगे हुए थे, उस समय भी सफाई कर्मचारी लगे हुए थे, परंतु जो हम रास्ते की बात कर रहे हैं उधर ही रास्ते की तरफ चलते हैं और आपको भी पूरा नजारा दिखाते हैं। अपने चैनल के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे जिस रास्ते दर्शकों नगर निगम प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जो विगत दिनों से ये पोखर है तंतुरा ग्राम पंचायत की, यहाँ पर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे पार्षद जी? इसके बारे में ये कहना चाहूँगा 3 वर्ष से मैं पोखर पर परमानेंट टैक्स चलवा रहा हूँ जिससे जल निकासी हो।
मैंने जबकि इन क्षेत्र के लोगों से ये कही कि थोड़ी सी आप नाली ऊंची उठाने दो, जिससे जल पानी जो गंदा है वो नाले में गिर जाए, हाईवे पर जाकर, मगर इन लोगों ने नहीं गिरने दिया। उसके बाद ये 3 वर्ष से बराबर चल रहा है। जबकि मैं यहाँ सौंदर्यीकरण एक पार्क बनवा रहा था तो क्षेत्र के लोगों को सुविधा होती और ये गंदगी खत्म हो जाती, मगर इन लोगों ने मुझे ना पार्क बनाने दिया, ना गंदगी को हटाने दिया। जो कि हम देखते हैं प्राथमिक विद्यालय में दीवार भी टूटी हुई है और यहाँ पर पशु भी चढ़ते रहते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? प्राथमिक विद्यालय में ये गांव वाले लोग गोबर भी डालते हैं, लैट्रिन भी करते हैं और पशु भी चराते हैं। बार बार मैं नगर निगम में शिकायत दे चुका, निगम के अधिकारी डीके सिंह भी नहीं सुनते और गांव वाले भी नहीं सुनते। दोनों अधिकारी और गांव वाले एक तरह के मिल गए, इन्हें गंदगी पसंद है। मैं अपनी ओर से पूर्ण कोशिश कर रहा हूँ फिर भी इसको कराने की। इसके लिए मिट्टी की एक फाइल भी बनवा चुका हूँ, 1 वर्ष से फाइल बनी हुई रखी है 26 लाख की, कि जिससे स्कूल का सौंदर्यीकरण हो जाए, इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। ये बच्चे जब बारिश होती है तो पानी में होके आते हैं, गंदगी में होके आते हैं, उसके बाद माखी मच्छर सांप कीड़े भी होते हैं, मगर न तो निगम सुनने के लिए तैयार और न गाँव वाले सुनने को लिए तैयार। चलते हैं जहाँ की हम कवरेज चला रहे थे माता मंदिर, क्या कहना चाह रहे हो पार्षद जी? यहाँ पर जो गंदगी हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पर कीचड़ भरी हुई है यहाँ पर, इसके और डेंगू का प्रभाव चल रहा है गाँव में। लोग बागों के प्रत्येक घर में इस समय खाट लेकर के और डेंगू के प्रभाव से बीमार व्यक्ति पड़े हुए हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? डेंगू की स्थिति मेरे क्षेत्र में बहुत बुरी है। शायद एक घर छोड़ के दूसरे घर में 2 से 4 मरीज पड़े हुए हैं, मगर क्षेत्र के लोग मेरा सहयोग करें तो शायद डेंगू नहीं होगा। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये नाली और रोड पास कराए थे, मगर नाली नहीं मुझे बनाने दी। आप खुद मौजूद हो, देख सकते हो। अब जब नाली नहीं बनाने देगा तो पानी तो फैलेगा, गंदगी होगी। गंदगी होगी। चलो चलते हैं हम, जो कि रास्ते की मेन बात चल रही थी, जो हजारों साल प्राचीन मंदिर है उसके रास्ते पे हम दिखाएंगे और पार्षद जी से पूछेंगे क्या रहा इसका कारण, क्यों नहीं बन पा रहा है ये रास्ता, बताएं पार्षद जी। इस रास्ते को मैं 1 वर्ष पहले बनवाने आया था, क्योंकि मैं आवास विकास से कुछ कार्य पास कराए थे, जिनमें सरकार की ओर से 6 इंच मिट्टी थी, मगर यहाँ 3 फुट बराबर होना था। मैंने काफी लोगों से सहयोग मांगा तो कुछ मैं सहयोग कर दूंगा, कुछ आप कर दीजिए, जिससे ये रोड बन जाए, परंतु गांव के लोगों ने नहीं सहयोग किया। फिर भी मैं अपनी मेहनत और लगन से इस रोड को पास करा के ले आया हूँ। 2 महीने के अंदर अंदर ये रोड बन जाएगा। ये 2 महीने के अंदर ये माता रानी का जो प्राचीन मंदिर है ये वाला रोड बन जाएगा? शायद नवंबर या 15 दिसंबर तक रोड का कार्य पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण हो जाएगा? हाँ, ये माँ भगवती का आशीर्वाद है मेरे पर। माँ भगवती की कृपा से मैं चुनाव जीत के गया था, तो मैं पूर्ण तरीका से आश्वासन देता हूँ कि 2 महीने के अंदर मैं रोड बनवा दूंगा। जो यहाँ की क्षेत्र की जनता है या प्राचीन मंदिर पर आती है और इस रोड से जो कीचड़ों से निकलती है उन्हें कीचड़ की रास्ता से मुक्ति मिल जाएगी। क्षेत्र की समस्या क्षेत्र की जनता को जितनी है उससे ज्यादा मुझे भी है। मुझे शर्मिंदगी होती है, मगर लोग मेरा साथ नहीं देते, मुझे कार्य नहीं करने देते। यहाँ से काफी पैसा बार बार वापस गया है। काम 1 वर्ष में यह नाली दिखाई दे रही है, 1 वर्ष तक पूर्ण नहीं होने दी थी। लास्ट में मैंने मजबूरी में जैसी हुई वैसी करा दी, तो मैं कार्य कराने के लिए तैयार हूँ, मगर लोग मेरा साथ नहीं देते। कुछ चंद लोग दलाली और सिर्फ शराब, उन्हें अपना खर्चा मिलते रहे विरोधियों से और सिर्फ मेरा विरोध करते रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर माँ भगवती की कृपा होगी, प्रभु का आशीर्वाद होगा और मैं कार्य करूंगा, मेरे कर्म बढ़िया होंगे तो अगला चुनाव में जीतूंगा। 100% मुझे बाधा है, भरोसा है। मैंने 80% विकास काम के कार्य करा चुका हूँ और 10% पास करा चुका हूँ, और रही तो 1 वर्ष मुझमें अभी बाकी है। मैं 100% विकास कार्य करा के छोड़ूंगा, परंतु अभद्र भाषा न बोले, और बोले तो सामने आके बोले, जिससे मैं धरातल पर कार्य दिखा सकूं। पीछे से गाली देना, अभद्र भाषा बोलना ये ठीक नहीं है। मैं इतनी बता रहा हूँ, जो फेक आईडी से कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा, उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाऊंगा। ये दिमाग से निकाल दें, इतना गया गिजरा नहीं हूँ कि मैं सारी चीज इनकी सुनता रहूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा और पूर्ण भरोसा दूंगा, कार्य पूर्ण करूंगा। पूर्ण करेंगे। जय श्री राम। देखा कि क्षेत्र की यहाँ की समस्या है उसको भी विगत 2 मंथ के अंदर इस रास्ते को, प्राचीन मंदिर के रास्ते को बना देंगे। और दर्शकों, हमारे साथ क्षेत्र की जनता भी मौजूद है, हम जानते हैं इनसे। क्या नाम है सर आपका? मेरा रामलाल शर्मा है। और जो विगत दिन पूर्व हमारे द्वारा जो खबर चली थी, आज क्षेत्र के पार्षद भी मौजूद है, उन्होंने क्या कहा यहाँ पर? उन्होंने अच्छा कहा है और वो प्रयत्नशील है और
कार्य प्रगति पर है, लेकिन कोई माने या न माने इसकी कोई प्रतिबंध नहीं है। और मैं तो केवल माँ भगवती के मंदिर की बात कहूंगा कि ये दरबार महाभारत के समय का वो है, और इस मैया के मंदिर को लोगों ने इस तरीके से कर रखा है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई वो नहीं है, जबकि ये सिद्ध पीठों में मंदिर है, लेकिन कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है और न ही इसकी कोई प्रगति पर चाहता है। अब जो पार्षद ने कहा है कि बताया हमारे चैनल के माध्यम से, यहाँ पर विगत 2 से 3 मंथ में जो रास्ता है, ये रास्ता इतना कीचड़ से भर जाता है, गंदगी से भर जाता है, और यहाँ पे जो श्रद्धालु गण आते हैं ये बनने के लिए उन्होंने कहा है। ये बात से हाँ ठीक है, काफी मतलब बिगड़ा हुआ है। मैं तो निवेदन करूंगा और आशा भी करता हूं कि ये अपने कार्य को पूर्ण रूप से कार्य करेंगे, और मुझे विश्वास है कि ये अपने कार्य को पूरा कराएंगे। देखा कि यहाँ पर क्षेत्र की जनता भी मौजूद थी, और इन्होंने यहाँ पर क्षेत्र के पार्षद ने भी बताया कि ये रास्ता विगत 2 से 3 महीने के अंदर ये बन जाएगा, क्योंकि हमारे द्वारा जो कवरेज धरातल पर दिखाई जा रही हैं उन पर विकास कार्य भी नगर निगम के द्वारा चल रहा है। मैं अपनी कवरेज को यहीं विराम देना चाहूंगा। मैं चंद्रमोहन दीक्षित, दैनिक परदी समाचार, वार्ड नंबर 53, तंतुरा बालाईपुरम से। नमस्कार, जय हिंद।